श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। हरतालिका तीज व्रत में भूल कर भी ना करें। ये गलतियां नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि अगर हरतालिका तीज व्रत के दौरान सुहागिन महिलाएं कोई भी गलती कर देती हैं तो इसका सीधा प्रभाव उनके पति पर देखने को मिलता है। यानी कि सुहागिन महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो उन सुहागिन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो कि पूजा पाठ तो करती हैं पर उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हो और आपको भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि माता बहनें जरूर ही कर देती हैं। आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं कि वह कौन सी गलतियां कर देती हैं जिससे कि हम पर भगवान की कृपा नहीं हो पाती। किन कर्म से भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती, यानी कि हरतालिका तीज व्रत में ऐसी गलतियां आप भूल कर भी ना करें। माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप अगर भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर हो जाए और आपके घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। आज हम वह गलतियां आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप हरतालिका तीज व्रत के दौरान भूल कर भी ना करें। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। माताएं बहनें, पर उससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी और खास है कि हरतालिका तीज व्रत कितनी तारीख को मनाया जाएगा। फिर हम जानेंगे वह कौन सी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन पूजा पाठ करते समय यानी कि हरतालिका तीज व्रत के दौरान कर देती है, जिससे कि उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा ही देखें और ध्यानपूर्वक सुनें। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को समर्पित है। हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जाने कब रखा जाएगा। व्रत हर साल भाद्रपद या भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी व माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरतालिका तीज को बड़ी तीज कहते हैं। इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती हैं। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से 6 सितंबर को दोपहर 3:01 तक रहेगी। पूजन के लिए यह समय सबसे शुभ, तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ जी की और पार्वती जी की पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और हरतालिका व्रत कथा को सुना जाता है। हरतालिका तीज व्रत का महत्व मान्यता है कि हरतालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरतालिका तीज व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त जो 6 सितंबर की सुबह जो 6:02 से लेकर सुबह 8:33 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि जो 2 घंटे 31 मिनट की है। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, ननद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए हरतालिका तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना यह महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं।
जो अशुभ माना जाएगा। हरतालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ माना जाता है। काला रंग अशुभ होने के साथ ही नेगेटिविटी का भी प्रतीक है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या रंग रंग पहने। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना नहीं भूलना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। क्रोध नहीं करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रती महिला जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है और तीज व्रत सबसे ही श्रेष्ठ और मंगलकारी मृत माना जाता है। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन ना करें। माताएं बहनों, अगर आपको फिर भी ललचा रहती है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने पास में किसी भी ऐसी चीज को पास में ना रखें जिससे कि आपका मन विचलित हो और खाने का मन करे। इसलिए आप उन चीजों से तीज व्रत के दिन आप उन सभी चीजों से दूर रह, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। रात में सोना मना है। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्योंकि 8 पहर पूजा भी करना होती है। और यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। इस दिन किसी भी माता बहन को गलती से भी नहीं सोना चाहिए, और क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, और माता पार्वती भी ऐसी महिला से यानी कि ऐसी सुहागिन से दुष्ट हो जाती है, और भगवान भोलेनाथ जी ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते। इसलिए आप इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि इस दिन आप नींद का एक छोटा सा हिस्सा भी बना लें, यानी कि आपको इस दिन भूल से भी नहीं सोना। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में ही पूरी रात आपको लगे रहना है। इस दिन आपकी आंख एक पल की भी लिए नहीं लगनी चाहिए। अगर आप इस व्रत को सच्चे दिल से कर रही हैं तो आपकी नींद तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको हम बता दें, माताएं बहनों की जो भी महिला तीज का व्रत रखती हैं उसे इस दिन भूल से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि जो महिला इस दिन व्रत रखती है और उसे नींद आती है, तो इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि उसने इस व्रत को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की सच्ची आस्था से इस व्रत को रखा ही नहीं है। इसलिए उस महिला को कभी भी नींद नहीं आती। जिसने इस व्रत को सच्ची हृदय से रखा हो, पर उस महिला को जरूर ही नींद आती है। जिसने इस व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ना रखा हो, तो इसलिए आपको इस दिन भूलकर भी नहीं सोना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके द वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख देना, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज व्रत में दूध का सेवन नहीं करते हैं। दूध का सेवन करने से ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प योनि को प्राप्त होती है। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके घर में दूध आता है। आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जरूर ही पिलाई।
पर इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इस दिन दूध का गलती से भी सेवन ना करें, क्योंकि जो तीज का व्रत होता है इसमें दूध का सेवन भूलकर भी नहीं किया जाता है, और हर एक माता बहन की इस बात का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इस दिन दूध का तो आपको भूलकर भी सेवन नहीं करना है। पति के साथ ना करें झगड़ा। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, अतः वृत्ति महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का क्लेश या झगड़ा नहीं करें। इस गणपति के साथ झगड़ा तो आप भूलकर भी ना करें। इससे माता पार्वती भी आपसे रुष्ट हो जाती है और भगवान से भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं, और ऐसी माता बहन को तो यह व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्रत का उसे माता बहन को कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसके पति को और इस खुद भी व्रत को अधूरा छोड़ने का पाप जरूर मिल जाता है। इसलिए माता बहनों, आप ऐसा इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। छोटे या बड़े बुजुर्गों का ना करें। अपमान इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता जो माता प्रेस ऐसा करती है, इस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए माता बहनों, हम आपको बता दें कि आपको जिस दिन हरतालिका का तीज व्रत रखा जाए, उसे दिन आपकी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ना तो किसी पर क्रोधित होना है और ना ही किसी से ज्यादा वार्तालाप या बहस करनी है। इसलिए इस दिन आपको शांत ही रहने के लिए बोला जाता है। इसलिए आप एक तरह से कहा जाए तो आप उसे दिन मौन की धारण कर लें और किसी से भी कोई भी वार्तालाप ना करें, यानी कि यह ज्यादा बोलना भी इस दिन अशुभ ही माना जाता है। इसलिए हर एक माता बहन को इस दिन इस गलती को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीज व्रत के दौरान व्रत के नियमों का पालन न करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत का फल प्राप्त होता है और व्रत सफल होता है। व्रत के नियमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। व्रत के दौरान अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान क्रोध करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। क्रोध करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। क्रोध करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में नहीं आने देना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या उग्रता से बचना चाहिए। दान करने के लिए व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। व्रत के दौरान अनाथालय और धर्मशालाएं में दान करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि अनाज, वस्त्र आदि। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान दान करने से व्रत का फल बढ़ता है और व्रत सफल होता है। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के विषय में विस्तार से जानते हैं। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ प्यार और स्नेह से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई या विवाद से बचना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ सहयोग और समझदारी से काम लेना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम से पेश आना चाहिए। हिंसा से बचने के लिए बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की उग्रता से बचना चाहिए। व्रत के दौरान प्यार और दया से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।
तीज व्रत के दौरान तामसिक भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तामसिक भोजन करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। तामसिक भोजन से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तेज मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक और पवित्र भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान सच्चाई और ईमानदारी से बोलना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की झूठी बात नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दौरान अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी को भी दुख या चोट पहुंचाने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। माता पार्वती और शिवजी को खुश करने के लिए अगर पूजा के साथ ही उनके निमित्त हरतालिका तीज के दिन कुछ उपाय भी किए जाएं तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं और आपकी खुशहाली को 4 चांद लग सकते हैं। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने दांपत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान भोलेनाथ जी को नमस्कार करके उन्हें आंख के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ऊ नम। सिवाय अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिवजी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ओम शब्द का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान भोलेनाथ जी को भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगाजल के साथ केसर भी डालियो और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ऊ नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बेल वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देसी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़ ढककर बेल वृक्ष को प्रणाम करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन 11 बेलपत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाए और हर बार एक बेलपत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है एयूएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात्। अगर आपके दांपत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाई। अगर आपके लाड़ी डीडीए के या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और मां गौरी पर चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जब आप 108 बार करते हैं तो माना जाता है उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना हरतालिका तीज व्रत की दिन ही पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से सच्चे मन से अपनी हर एक मुराद पूरी करवा सकता है। अगर वह इस मंत्र का जाप करता है और तुलसी के पास में बैठकर और शिवलिंग पर 3 पात चढ़कर और यानी कि शिवलिंग के पास 3 पट्टी रखकर और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना 3 दिन के अंदर ही पूरी हो जाती है और उसे मनचाहा
जो भी उसकी समस्या की दुख था वह सब नष्ट हो जाता है, आता है। एवं बहनों, अगर आप इस तुलसी से जो भी मांगेगा तब आपकी मनोकामना 3 दिन के अंदर ही पूरी हो जाती है, फिर आप चाहे कुछ भी क्यों ना मांग लें। माता एवं बहनों, आप सभी को हम एक और ऐसा ही उपाय और बता देते हैं। रात्रि में जागरण करना, व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती की भक्ति करनी चाहिए। इससे व्रत सफल होता है और भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताते कि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है, तो आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अब हम आपको हरतालिका तीज व्रत की वह कथा बांटने जा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से ही सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आपको पूरे ध्यान से इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए और आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति हो चली। जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज की यह पौराणिक कथा शिवजी ने ही मां पार्वती को सुनाई थी। इसी कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए, जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां आया हूं। वह आपकी कन्या के से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहां कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूं, जो साधना स्थल भी है और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधव के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए। ORR, उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूं। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पतिम करके शिवलोक को जाती हैं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो इतना ही।